नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है और इस वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे और देखेंगे कैसे कम से कम टाइम में इन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो यानी सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिलेगी, रीजनिंग का भी वीडियो मिलेगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी वीडियो मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि नित्या डिपॉजिट ₹1200 इन ए सेविंग बैंक। अब देखिए 1200 रुपया क्या करता है नित्या, करता है बैंक में जमा करता है। तो अगर हम मूलधन की बात करें, पी की बात करें, मूलधन कितना जमा कर रहा है वो 1200 रुपया। अब कहता है द बैंक ऑफर 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनएम और वो 12% के रेट से पेश करता है। अब बैंक बोलता है हम 12% ही आपको देंगे, तो क्या होता है 12% दे रहा है। उसके बाद कहता है हाउ मच इंटरेस्ट डज नित्या अर्न इन 5 ईयर। अब बोलता है अगर नित्या उस पैसे को 5 साल के लिए जमा करता है, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, तो नित्या को कितना साधारण ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अब देखिए सिंपल सा इंटरेस्ट के लिए क्या हम फॉर्मूला बताए, तो जो भी मूलधन होता है उसका हम RT% निकालते हैं। RT% का मतलब होता है इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट इंटू टाइम के साथ। अब देखिए मूलधन मेरा है 1200 रुपया, RT% कितना हो गया 12×5 = 60 हो गया और परसेंट है तो ये हो गया 100। ये 2 से 2 जीरो गया, ये 2 से 2 जीरो गया, यानी 12×60 कितना हो जाएगा 72, 720। ये जो मेरा निकला ये क्या निकला आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट। और यही बोल रहा है कि नित्या को कितना सिंपल इंटरेस्ट 5 साल बाद मिलेगा, तो 720 रुपया उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखते हैं कितना कम से कम टाइम में आप एक लाइन से बगैर देखे, आप इतना स्टेप लिखे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल 4500। इसमें बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, यानी ऐसा ही ज्ञात करना है, ऐसा ही ज्ञात करना है। और इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, पी जो आपका है 4500 दिया हुआ है, 4500 रुपया इसका क्या है प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 4%, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम जो इसका बोल रहा है, टाइम बोल रहा है 6 मंथ। अब देखिए ये मंथ में दिया हुआ है और मंथ बोल रहा है कितना 6 मंथ। अगर मंथ को ईयर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 को 12 से डिवाइड, 12 से डिवाइड क्यों, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है। तो अब 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 1/2 हो गया, ये ईयर में चेंज हो गया। अब मुझे इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मूलधन, मूलधन का RT% यानी 4500 का RT%। अगर अब R और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही निकाल लीजिए RT%, तो 1/2 और ये परसेंट। अब देखिए ये 1 है 100, अब देखिए 2 तो नीचे आ जाएगा 200 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, ये यहां से भी कटा सकते हैं, ये 2 2 जा 4, ये भी कट गया और यहाँ पे 100 है, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 45 दूनी कितना हो जाता है 90। और ये इनका 90 क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया, कि कोई भी रेट 4% पे वो जमा करता है 6 मंथ के लिए तो उसको 90 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर ए पेड फॉर कितने ईयर 4 ईयर। अब कहता है 4 साल में 500 रुपया ब्याज मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है 8% लगाता है, तो अमाउंट कितना मिलेगा उसको, मतलब मिश्र धन कितना प्राप्त होगा, यानी अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि का पता लगाएं। अब सिंपल सा पता है कि यहाँ इन्होंने क्या किया साधारण ब्याज बता दिया है, बोल रहा है साधारण ब्याज जो है आपको 500 रुपया मिलेगा। अब देखिए बैंक पहले बोल दिया कि आपको 500 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा और टाइम बता दिया कि आप 4 साल के लिए जमा करेंगे। आप कितने साल के लिए जमा करेंगे 4 ईयर के लिए। अब बोल रहे हैं कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देंगे आपको वो 8% देंगे।
तो मूलधन क्या बने, मूलधन क्या होगा, मूलधन बोलता है क्या होगा आपका मूलधन। अब यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, मिश्र धन मतलब मूलधन भी क्या होगा, और आपको उसमें अमाउंट तो आपका सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके देंगे। जब भी हम अमाउंट निकालते हैं तो मूलधन तो देंगे ही देंगे, मूलधन तो आपको पता ही होगा क्या मूलधन होगा। दूसरी बात, हम जब इसमें सिंपल इंटरेस्ट को दे देंगे 500 रुपया, तो ये आपका जो बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा, मिश्र धन बन जाता है। जब बैंक बैंक से जब हम लेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी लेंगे, ब्याज भी लेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया, यानी अमाउंट मतलब मिश्र धन हो गया मेरा। अब देखिए मुझे प्रिंसिपल पता नहीं है, प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपया तो पता ही है। अब देखिए प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल सा हमको पता है कि ये कितना परसेंट है, 32% है, 80%। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पता चल गया 32% है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 32%। 32% का वैल्यू दिया हुआ है 500 रुपया, 32% अगर उस पर ब्याज लगता है तो 500 रुपया हो जाता है, इतना पता है। यानी 3200 रुपया पे ब्याज 32% लगता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 500 रुपया ब्याज। तो सिंपल सी है, मूलधन निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा, तो 100% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे 500 गुने करेंगे 100 और डिवाइड में करेंगे 32, तो ये क्या मुझे निकलेगा, ये मुझे प्रिंसिपल निकलेगा, यानी मूलधन निकलेगा। अब 4 8 चौक 32, 4 टाइम, तो ये 25 टाइम, ये आपका कटेगा जाकर के 4 2 8, और ये 250, आप डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं 125, ये 2 हो जाएगा और ये 12.5 हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा। अब 125 को 12.5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 10 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो 250 हो जाएगा, यानी 1250 प्लस 250 1500 हो गया, और फिर अगर उसका हाफ करेंगे 0.5 62 होगा, तो आपका निकल जाएगा 1562 1562.5। अब देखिए कितना आसानी से हम कर दिए, तो आपको भी इसी तरह लॉजिक लगाना है, ये नहीं कि सीधे आप 12.5 से गुना कीजिए, ट्रेडिशनल मेथड को आप यूज कीजिए, फिर आपका टाइम बहुत कंज्यूम लगेगा। सिंपल से 125 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1250 हो गया, 125 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 250 हो गया, 1250 में 250 ऐड कीजिएगा तो 1500 हो जाएगा, और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आधा हो जाता है, तो 62.5 हो जाएगा, तो 1562.5 हो गया। अब मुझे पी तो पता चल गया और ब्याज भी पता चल गया, अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो ब्याज मेरा कितना है 500 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट हो जाएगा 2062.5, ये हो गया मेरा अमाउंट। तो देख रहे हैं कितना आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी आप इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं इसलिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर आप इतना बहुत सारा चीज आप माइंड में ही रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 125 चौक हम कर सकते थे, यहाँ पे जो आपने 2 बार टर्म लिखे हैं 250 और 125 चौक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 चौक 8 हो जाएगा, तो आप इतना चीज माइंड से भी करके आप रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 4th नंबर पे। अब प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल बोल रहा है निकालने के लिए, यानी आपको अब बोल रहा है यहाँ पे पी सिर्फ निकाले, वहां पे अमाउंट निकालना था, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल आपका निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको बोल रहा है कि 100 रुपया ब्याज मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर की बात करें तो ये बोल रहा है आपको 5% मिलेगा, और टाइम टाइम हम 2 वर्ष के लिए आपको जमा करना पड़ेगा। तो बोलता है पी क्या होगा, अब देखिए प्रिंसिपल निकालना तो आसान है, आर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 10% हो गया, और ये 10% का वैल्यू आपका दिया हुआ है, 10% का ब्याज कितना है 100 रुपया, यानी 10% का ब्याज मुझे पता है कि 100 रुपया ब्याज मिलता है, कितने परसेंट का, 10% का, तो हमको 100% ही निकालना है। 100% क्या हो जाता है आपका मूलधन हो जाता है, तो ये हो गया आपका 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 इंटू कितना करेंगे 100, और अपॉन में क्या करेंगे 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 इंटू एक 0 बढ़ा दीजिए 1000, तो ये मेरा जो 1000 निकल गया, क्या निकल गया, ये पी निकल गया मेरा, मतलब मूलधन मुझे निकल गया। तो मूलधन कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। देखिए अगर इसको मेथड से बनाएंगे, आप फार्मूला भी लगाएंगे तो सेम फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं पी निकालते हैं, तो फार्मूला भी इसका यही करता है, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
और रेट इंटू टाइम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लीजिए सिंपल सा बात है, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया है और 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट इंटू टाइम कितना है 10 है, तो आप देखेंगे तो सेम चीज देगा। बट ये मेथड जो है आपका, ये मान लीजिए मेथड जो है फर्स्ट वाला, ये बेस्ट मेथड है। आप अगर इसमें सिंपल इंटरेस्ट पता हो, मुझे रेट और टाइम पता हो, तो प्रिंसिपल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप यही चीज सेम आप इसका प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 3 था, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते थे। 8 चौक 32%, वही हमने यहाँ पे यूज करके आपको दिखाया भी था। और ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकते हैं, जो नॉर्मल मेथड है, बस उसमें टाइम क्या होगा, आपको टेकिंग यानी ज्यादा टाइम लगेगा। अब चलिए सीधे चलते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर में कहता है रेट निकालें, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 22 रुपया और आपका मूलधन 275 रुपया दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल सा देखिए कि आपका जो पी है, पी यानी मूलधन 275 रुपया दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दिया हुआ है 22 रुपया। अब देखो 22 रुपया प्राप्त है। अब कितना रेट लगाते हैं, अब यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, आपका टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, 2 ईयर। अब यहाँ कोई मान लीजिए बैंक है, बैंक में 275 रुपया है, बोलता है बैंक बोलता है 275 रुपया ठीक है आप जमा किए, आपको 22 रुपया इंटरेस्ट देंगे, 2 साल आप छोड़ दीजिएगा तब। तो किस रेट पे बैंक उसको रेट लगाएगा, ताकि वो 2 साल में 22 रुपया ब्याज भी हो जाएगा और 275 रुपया का मूलधन का ब्याज हो जाएगा। इस टाइप से मतलब 275 रुपया वो जमा किया, 22 रुपया उसको ब्याज भी प्राप्त हो गया और 2 साल के लिए वो जमा लगा। तो बैंक इस पे किस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा, यानी किस तरह का आपका आर लगाएगा, ताकि उसका ब्याज जो है 22 रुपया 2 साल में हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि आप देखिए यहाँ पे कि मुझे पता है कि 22 रुपया ब्याज प्राप्त होता है और मुझे अमाउंट कितना जमा करना पड़ता है 275 रुपया, ठीक है। अब मुझे 275 रुपया किस पे 22 रुपया ब्याज मिलता है, 275 पे 22 रुपया ब्याज मिलता है कितने दिनों में 2 साल में, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि 2 से करेंगे तो 11 हो जाएगा, और ये करेंगे अगर मान लीजिए 5 से करते हैं तो 5 25 और 5 25 5 बार में, तो ये 20 टाइम में हो गया और ये जाकर आपको 5 टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितने टाइम में कटेगा 4 टाइम में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% निकल गया। तो देखते हैं कितना आसानी से एक ही स्टेप में उड़ा देते हैं, एक ही स्टेप में आंसर निकाल लेते हैं। तो 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर कहता है फाइंड टाइम। अब इसमें टाइम बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी 3500 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है और हमको ब्याज जो मिलता है वो 700 रुपया मिलता है 4 साल 4% की दर से। कितना टाइम लगेगा। मूलधन यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है मेरा 3500 रुपया, यानी पी मुझे दिया हुआ है कितना 3500 रुपया दिया हुआ है। अब ब्याज भी दिया हुआ है, ब्याज कौन सा ब्याज लगा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज लगा रहे हैं, कितना 700 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। दर यानी रेट भी बोल रहा है 4% लगा रहा है। अब टाइम ही नहीं पता है कितने सालों में उसका साधारण ब्याज 700 रुपया हो जाएगा, बट अगर उस पर रेट हम 4% लगाएंगे तो सिंपल सा है कि हमको निकालना क्या है। अब यहाँ पे देखिए टाइम निकालना है। टाइम जब निकालना है तो मुझे पता है कि 700 रुपये का ब्याज मिलता है कितने पे 3500 रुपये पे, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4% की दर से। तो ये हो गया आपका 4% की दर से। अब यहाँ पे 20 से 20 ये दोनों गया, और यहाँ पे जो है 35 को 2 टाइम में गया, यानी 35 दूनी 70, ये 20 हो गया और 4 5 से 20 हो गया आपका आंसर। टाइम कितना निकल गया 5 ईयर। तो इस तरह से आप आसानी से एक एक स्टेप में आप सारी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे देखे होंगे तो कोई भी एक स्टेप से 2 स्टेप में आंसर आसानी से निकल जाता है। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि और दूसरी बात सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। और कोई भी सुझाव तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।